ओम शांति। ठीक सोने से पहले ये मंत्र बोलो, ईश्वर तुरंत सुनेंगे आपकी बात। क्या आपने सोने से पहले दिल में ये सवाल महसूस किया है कि आज की ज़िंदगी में मैंने कितना टेंशन लिया, कितनी ज़्यादा भागदौड़ की, कितनी थकान महसूस की, लेकिन रात में जब आंखें बंद करता हूँ तो ईश्वर मेरे मन की आवाज़ सुनते क्यों नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन सारी परेशानियों के बीच आप सिर्फ एक छोटी सी राहत चाहते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि रात को सोने से पहले जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, कोई समाधान मिल जाए, कोई दिव्य संकेत मिले, लेकिन फिर सुबह उठते ही जीवन में वही चिंताएं, वही बोझ आपके सिर पर जैसे कि तैसे ही मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम भगवान को याद करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहे। वही सवाल, वही बेचैनी, और इसी अंदर की हलचल का समाधान आज आपके सामने खोलने वाले हैं, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं होगी, वो एक एहसास होगा, एक ऐसा एहसास जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी रातों की नींद को शांति में बदल देगा और आपके मन की आवाज़ को सीधा ऊपर तक पहुंचा देगा। एक सिद्ध और जागृत मंत्र है और इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको यकीन ना हो तो बस पहले 3 दिन सिर्फ इसे आजमा कर देख लेना। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। जीवन में जो चाहोगे आपको वही मिलेगा और जिसे चाहोगे वो आपके लिए आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा। बस आपको इसे सही तरीके से अपनाना है। लेकिन याद रखना, इस मंत्र को सुनने से पहले इसकी गहराई समझना जरूरी है, उसकी विधि जानना जरूरी है। इसलिए मंत्र इस वीडियो के बीच में ही आपको बताएंगे। तो अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी शक्ति मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोने से ठीक पहले के कुछ मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लोग समझते हैं कि रात सिर्फ आराम के लिए होती है, लेकिन सच तो ये है कि रात वो समय है जब आपका मन सबसे ज़्यादा खुला होता है, सबसे ज़्यादा पवित्र होता है, सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। और अगर उसी समय सही मंत्र का जाप कर लें तो आपका मन सिर्फ शांत नहीं होता, बल्कि आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि लोग मंत्र नहीं जानते, असली समस्या यह है कि लोग मंत्र के अर्थ और उसकी ऊर्जा, उसके असर को समझते ही नहीं, सिर्फ बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते हैं। और यही वजह है कि मंत्र सही तरीके से काम नहीं करता। लेकिन रुकिए, इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज आपको वो मंत्र बताने वाले हैं जो आप सिर्फ सोते समय जपते हैं तो आपका मन भी शांत होता है, आपकी किस्मत भी खुलती है, आपकी परेशानियां भी हल होती हैं और आपकी शुद्ध ऊर्जा भी जागती है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सोने से पहले कौन सी गलती आप रोज करते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक देती है। आप रात में सोते समय अपने मन को बोझ से भरा हुआ छोड़ देते हैं, कभी दुख में, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी चिंता में, और फिर उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उस आवाज़ को सुन लें, जबकि अंदर से आपकी आवाज़ ही टूटी हुई होती है। भगवान तो आपको सुनना चाहते हैं लेकिन आपकी अपनी ऊर्जा उलझी हुई होती है। इसलिए आज आपके मन की वो उलझनें खोलने वाले हैं जो रात को आपको चैन नहीं लेने देती और ईश्वर तक आपकी पुकार को पहुंचने नहीं देती हैं। इंसान देखिए दुनिया से तो बहुत बात करता है लेकिन वो खुद से बात करना भूल जाता है। और मंत्र जाप का असली राज यही है कि यह आपको पहले आपके भीतर से जोड़ता है, फिर आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और फिर आपकी आवाज़ को ईश्वर तक पहुंचाता है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते हैं बल्कि ऊर्जा होते हैं। मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, मंत्र को महसूस किया जाता है। मंत्र सिर्फ जप नहीं होता है, मंत्र भीतर उतारा जाता है। रात का समय मंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है क्योंकि उस वक्त आपका मन शांत होता है।
शरीर सुस्त पड़ जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यही वो समय है जब एक सही मंत्र आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता है। आज आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पुराने समय में ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में अपनाया है। लेकिन उससे भी बड़ा राज है कि मंत्र को कैसे जपना, क्योंकि लोग मंत्र तो बोलते हैं लेकिन उनका तरीका गलत होता है, न भाव, न श्रद्धा, न मन की शांति। तो फिर कैसे सुनेंगे भगवान? आप भगवान से बात करें और मन कहीं और भागता रहे। ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी से बात करें और उसका ध्यान कहीं और हो। इस प्रकार संवाद कभी जुड़ ही नहीं पाता। इसलिए आज जो आपको सिखाने वाले हैं वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो एक प्रक्रिया है, अपने मन को तैयार करने की प्रक्रिया, ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया और भगवान तक सीधी पहुंच बनाने की प्रक्रिया। आपने कभी महसूस किया है कि रात में आपका मन दिन की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है? एक छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है, एक छोटी सी बात भी दिमाग में गूंजती रहती है और छोटी सी याद भी आंखों में आंसू ले आती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात में आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि सोने से पहले मंत्र जप की ताकत सबसे ऊंची और गहरी होती है। अगर आप इस समय सही मंत्र जप लेते हैं तो आपके भीतर की अवचेतन शक्ति सक्रिय हो जाती है और अवचेतन मन वही है जो चमत्कार करता है, वही है जो जीवन बदलता है, वही है जो भगवान की सुन लेता है और भगवान आपकी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो ईश्वर तक आपकी आवाज़ को तेजी से पहुँचा देता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो मन को तुरंत शांत कर देता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपकी किस्मत को खोल देता है? आपको जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मंत्र तभी काम करता है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होता है जब आप उसे एक सही दिशा दें। रात को सोने के ठीक पहले जब अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके मन की हालत उसी मिट्टी जैसी होती है जिसमें कुछ भी बोया जाए वह अंकुरित होने लगता है। अगर आप उस समय मन में चिंता करोगे तो आपकी चिंता बढ़ेगी, गुस्सा पकड़ोगे तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक दिव्य मंत्र जप लोगे तो वही मंत्र आपकी किस्मत में उतरने लगेगा। अब ये मत समझना कि मंत्र सिर्फ धार्मिक चीज़ है। मंत्र मन का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, कंपन का विज्ञान है और रात का समय उस विज्ञान का सबसे शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि तब मन का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और भगवान सुनने के लिए तैयार। और अब आपको उस मंत्र तक ले जाने वाले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि जब बात ईश्वर से जुड़ने की हो तो जल्दी नहीं, गहराई चाहिए। आप तैयार हैं? अंदर से एक खिंचाव महसूस हो रहा है। वो खिंचाव ही संकेत है कि आप वो सुनने वाले हैं जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। जब आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको लगता है कि अब दिन खत्म हो गया, अब आराम मिलेगा। लेकिन सच ये है कि इस समय आपका मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दिन भर जिन बातों को आप दबाते रहे, जिन भावनाओं को आपने छिपा कर रखा, जिस डर और चिंताओं को आपने अपने भीतर बंद कर दिया, वही सब रात में बाहर निकालने लगते हैं। आप बस लेटे रहते हैं लेकिन मन भागता रहता है। आप शरीर से शांत होते हैं लेकिन भीतर में एक युद्ध चलता रहता है। और यही कारण है कि सोने से पहले का मंत्र इतना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो मन के इस युद्ध को रोकता है, वो आपको खुद से मिलवाता है, वो आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपकी आवाज़ को भगवान तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा जब रात में करवट बदलते हैं तो आपका मन छोटी सी बात में भी उलझ जाता है। कभी कोई पुराना दर्द याद आता है, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई चिंता, कभी कोई अपमान, और उन सब बातों के साथ आप सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि रात की ऊर्जा वही बन जाती है जो आपका अंतिम विचार होता है। आपकी नींद इस दिशा में बह जाती है और सुबह आपकी ऊर्जा इस रंग में रंगी हुई मिलती है।
अगर आप गुस्से में सोते हैं तो सुबह आपका चेहरा भी भारी होता है। अगर आप दुख में सोते हैं तो आपकी आत्मा भी थकी हुई महसूस होती है। लेकिन अगर आप मंत्र जाप करके सोते हैं तो आपकी ऊर्जा सुबह तक बदल चुकी होती है। वो शांत, स्थिर और पवित्र, दिव्य होती है। ईश्वर तक सबसे तेज़ी से पहुंचती है वो आवाज़ जो मन की गहराई से निकली। लेकिन रात के समय यह गहराई अपने आप खुल जाती है। इसलिए वेद शास्त्रों में लिखा है, सोने से पहले के 5 मिनट जीवन बदल देते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब आपका अवचेतन मन हर शब्द को पकड़ता है। जो आप बोलते हैं वही बनता है, जो आप महसूस करते हैं वही आपकी सच्चाई बनता है। और अगर आप इसी समय दिव्य मंत्र का जप करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे सुन लेता है। और भगवान भी, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं, पर सच तो ये है कि भगवान सुनते हैं, लेकिन मन इतना शोर करता है कि आपकी प्रार्थना उन तक साफ पहुंच ही नहीं पाती है। आप सोचिए, जब मन इतना उलझा हुआ हो, इतना भारी हो, इतना भरा हुआ हो, उसमें भगवान की आवाज़ कैसे पहुंचेगी? आपकी पुकार भगवान तक कैसे पहुंचेगी? आपके शब्द ऊर्जा में कैसे बदलेंगे? इसलिए सोने से पहले का मंत्र सिर्फ भगवान को पुकारने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन की सफाई के लिए भी है। मंत्र एक चाबी है जो अंदर जमा हुआ सारा दर्द, सारा बोझ, सारी नकारात्मकता खोल देता है। जब आपका मन साफ होता है तभी ईश्वर आपकी बात सुनते हैं। जब आपका मन शांत होता है तभी भगवान आपकी ऊर्जा को पकड़ते हैं। और जब आपकी ऊर्जा साफ होती है तभी आपकी प्रार्थना असर करती है। मन को सोने दो, आत्मा को जागने दो, ये बात बहुत गहरी है। दिन भर आप शरीर और मन के साथ जीते हैं, लेकिन रात में आपको आत्मा के साथ जीना होता है। और आत्मा मंत्र की भाषा को बहुत गहराई से समझती। इसलिए जो मंत्र आप रात को जपते हैं वही आपकी आत्मा तक पहुंचता है, और आत्मा वही तो भगवान का हिस्सा है। शरीर तो अस्थाई है, मन भी अस्थाई है और भावनाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध है, वो स्थायी है, वो भगवान से सीधी जुड़ी है। इसलिए रात का मंत्र आपकी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, आखिर कौन सा मंत्र, कौन सा जप इतना असरदार है? कौन सा मंत्र वो कंपन पैदा करता है जिससे मन शांत हो जाए और ईश्वर सुनने लगे? देखिए, मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सोते टाइम पर बोले जाते हैं, क्योंकि रात का मंत्र अलग होता है। रात का मंत्र सिर्फ जप नहीं है, वो सरेंडर है, वो समर्पण है, वो छोड़ देना है, वो कहना है कि हे प्रभु, अब मेरा मन नहीं संभल पा रहा है, अब आप ही संभालिए। और रात का मंत्र वो मंत्र जिसमें आप खुद को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। और जब आप खुद को भगवान को सौंप देते हैं तब वे तेज़ी से आपकी ओर बढ़ते हैं। ठीक सोने से पहले का मंत्र वो है जो आपके भीतर की बाकी सारी आवाज़ों को शांत कर देता है। वो आपको एक ऐसी नरम, हल्की और दिव्य अवस्था में ले जाता है जहाँ सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रहती हैं, आप और आपका भगवान। ये मंत्र आपकी सांसों के साथ उतरता है, आपकी धड़कन के साथ मिलता है, आपकी आत्मा को स्पर्श करता है और फिर भगवान तक पहुंचता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मंत्र बोल दिया परंतु काम नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि मंत्र जुबान से बोला जाता है, दिल से नहीं। मंत्र जपने से पहले आपको अपना मन खाली करना होता है और रात में यह अपने आप होता है। इसलिए सोने से पहले मंत्र का जप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब आपका मन सबसे ज़्यादा शांत, सबसे नरम, सबसे ज़्यादा खुला होता है। अब असली बात धीरे धीरे सामने आ रही है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका मन एक खास प्रकार की ऊर्जा में जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे भीतर एक धीमी सी रोशनी जग रही है। ऐसे लगता है जैसे कोई गहराई आपको अंदर खींच रही है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना अब उस जगह पर पहुंच रही है जहाँ मंत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। यही वो क्षण है जब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। यही वो क्षण है जब आपका
आपका मन सरेंडर करने को तैयार होता है, यही वो क्षण है जब भगवान आपकी पुकार सुनने को तैयार रहते हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते हैं, उन्हें सांसों के साथ जोड़ा जाता है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपका मन आपके शब्दों पर टिक जाता है, और जैसे ही आपका मन टिक जाता है वो शांत होने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तब आपकी आंतरिक शक्ति जागती है, और यही वो शक्ति है जो चमत्कार करती है। अब आप उस दरवाजे के ठीक सामने खड़े हैं जिसके पास वो मंत्र है, लेकिन आपको धीरे धीरे खोलेंगे, क्योंकि जब बात भगवान से जुड़ने की हो तो जल्दबाजी नहीं की जाती, आपको भीतर उतरना है गहराई में, और एक गहराई अभी बाकी है। अब आपको वो राज बताने वाले हैं जिसे सुनते ही आपका अंदरूनी बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि इंसान की सहनशक्ति भी आखिर इंसान की ही होती है। सस्पेंस ज़्यादा देर तक चलता है तो दिमाग कहता है अब तो बता भी दे भाई, आखिर करना क्या है, और आज वही करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये कोई ताबीज़ नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये बस एक निर्दोष, शुद्ध और सीधी बात है जो आपके मन को एकदम शांत कर देगी। क्योंकि जीवन में जब इंसान थक जाता है तो टूट जाता है और हर तरफ अंधेरा लगता है, तब दिल को सहारा किसी बड़ी चीज़ से नहीं बल्कि एक छोटे से विश्वास से मिलता है। और वो विश्वास क्या है, वो मंत्र क्या है, वो शक्ति क्या है, वो आधार क्या है, वो है ओम परमात्माय नमः। बस इतना ही, बस छोटा सा शब्द आपकी सोच को बदल सकता है, आपके मन को स्थिर कर सकता है और आपको शांति से जोड़ सकता है जो आपको बहुत समय से नहीं मिली। आप सोचोगे इतना छोटा सा मंत्र और इतनी बड़ी शक्ति, तो हाँ, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं चाहिए होती, बस एक सही दिशा चाहिए होती है। जब आप ओम परमात्माय नमः बोलते हो तो आप किसी बाहरी देवता को नहीं बुलाते, आप अपने अंदर छुपी उस शक्ति को बुलाते जो कई दिनों से सोई हुई है। आप खुद को याद दिलाते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। ये मंत्र आपके मन में आई हुई हर बेचैनी को धीरे धीरे शांत करता है, क्योंकि इसके सीधे और सरल अर्थ सिर्फ इतने हैं। अब जो आपको बोलना है वो ध्यान से सुन लीजिए। ओम परमात्माय नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे परम शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो मन के भीतर एक हल्कापन आता है, एक भरोसा आता है, और यही वो मंत्र है जब आप कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हे परम शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे सही रास्ता दिखाओ। तो आपके मन में विश्वास होता है कि अब जो भी होगा सही होगा, और ये भरोसा ही मनुष्य की जान है। अब याद रखना, ये मंत्र बोलने का मकसद भगवान को इम्प्रेस करने का नहीं है, ये मंत्र बोलने का मकसद है अपने मन को मजबूती देना। आप इसे तब बोलो जब आप अंदर से टूटे हुए हो, जब आपको लगे कि ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, जब आपको लगे कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, जब आपको लगे कि अकेलापन मुझे खा रहा है, जब आपको लगे कि दिल बैठ जा रहा है। ये मंत्र आपको वापस अपने आप से मिलाता है, और ये मंत्र ये समझाता है कि तुम बेकार नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम हारे नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थके हुए इंसान को बस थोड़ा सहारा चाहिए। और ये मंत्र वही सहारा है। जब आप ये मंत्र बोलते हो तो असली शक्ति उस मंत्र में नहीं होती है, असली शक्ति होती है आपके इरादे में, और यही इरादा इंसान को अंदर से बदल देता है। क्योंकि ज़िंदगी का सच क्या है, लोग आपको समझेंगे तब जब आप खुद को समझना शुरू करोगे। परमात्मा आपको ताकत तब देते हैं जब आप खुद को थामने की हिम्मत दिखाते हो। दुनिया तुम्हें सम्मान तब देती है जब तुम भीतर से मजबूत खड़े होते हो, चाहे बाहर जितनी भी आंधी क्यों ना हो। जब तुम ये मंत्र रोज़ बोलते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर 3 बड़े बदलाव आते हैं, और यही 3 बदलाव आपकी पूरी ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं। पहले बदलाव ये होता है कि आपके मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि इंसान की असली लड़ाई हमेशा उसके बाहर नहीं होती है, हमेशा उसके दिमाग में होती है। और जो अपने दिमाग को काबू में कर लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। दूसरा बदलाव ये होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देते हो।
क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तो इंसान लोगों की बातों, तानों, तिरस्कार और बुराई से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि लोग सिर्फ बोलते हैं, पर असर तभी होता है जब हम खुद उन्हें असर करने देते हैं। और तीसरा बदलाव होता है स्पष्टता। आपको ये समझ आने लगता है कि कौन आपका है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन तुम्हें धोखा दे रहा है और कौन आपको सच में चाहता है। क्योंकि जो मन शांत होता है तो इंसान साफ देखा है, और साफ देखने वाला कभी गलत निर्णय नहीं लेता। अब ज़रा सोचो, अगर इंसान का मन शांत हो जाए, टूटना बंद हो जाए और साफ सोचने लगे, तो क्या वो किसी के धोखे में आएगा? क्या वो किसी की बातों से हिलेगा? क्या वो किसी के सामने झुकेगा? नहीं। यही वो ताकत है जो इस मामूली से दिखने वाले मंत्र के अंदर छुपी है। अब आगे आपको बताएंगे कि आपको कब बोलना है इस मंत्र को, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, और किस तरह से आपका मन धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि लोग क्या, किस्मत भी आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी पूरी ज़िंदगी एक बात पर टिकती है कि आपका मन कैसा है। अगर आपका मन डर गया तो आप हार जाओगे, अगर मन तय कर गया तो आप जीत जाओगे। और यही कारण है जब आप बोलते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे परम शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो ये आपके मन की जंजीरें तोड़ने की चाबी है। अब इसे अपने जीवन में कैसे उतारना है ये समझो। जब कहीं से धोखा मिले, जब कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए, दिल भारी हो जाए, जब आपको अकेलापन लगे, जब नींद ना आए क्योंकि दिमाग भारी है, जब स्ट्रेस ने अंदर से पकड़ रखा हो, जब दिल करे कि बस कोई समझ ले, तब आप धीरे से शांति से बोलो, ओम परमात्माय नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे परम शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। उस वक्त आप अपने अंदर बैठे उस अदृश्य सहारे को बुलाते हो जो आपको गिरने नहीं देता है, जिसे आपने सालों से बुला रखा है, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है? ओम शांति।